आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। वो भी कब का? प्री कंस्ट्रक्शन का। सर ये प्री कंस्ट्रक्शन क्या होता है? धीरे धीरे डिटेल सुनेंगे। कल मैं एक हल्का सा इंट्रो इसके बारे में दे दिया था, आज उसके बारे में और बताऊंगा। मैंने लोन लिया 1 अप्रैल 2021 में। 10 लाख का लोन लिया @ 12% पर एनम के ब्याज में। मेरा हाउस जो है कंप्लीट हुआ। हाउस कंप्लीटेड 1 जुलाई 2023 में। 1-2 साल लग जाता है। 1 जुलाई 2023 को मेरा घर बन गया। अब जिस दिन घर बन गया उसके बाद से मैं किराए पर दे दूंगा, या तो सेम डे से दे दूंगा, या 1 महीना बाद से दे दूंगा, या 1 साल के बाद से दे दूंगा, लेकिन उसके बाद से मैं चालू कर दूंगा। ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चंस को बनाना है कि घर बनने के पहले मैंने कितना ब्याज दिया। इसके लिए दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होना चाहिए। लोन टेकन का डेट दिया होना चाहिए, घर बनाने का डेट दिया होना चाहिए, कब बना, लोन की वैल्यू दिया होना चाहिए, और ऑफ कोर्स परसेंट दिया होना चाहिए। 4 चीजें होना चाहिए। अगर भैया ये 4 चीजें नहीं है तो ये टॉपिक जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये नहीं पॉसिबल है। क्या क्या जरूरी है? लोन कब लिया, घर कब बना, कितने का लोन था, कितना परसेंट। अगर ये चीजें मिल गई तो समझ जाना आप कुछ बना सकते हो। कैसे बनाएंगे सुनना। बोलो, मैंने लोन कब लिया? 1/4/2021 को लोन लिया। लोन जब लिया वहां से कहानी चालू करना, उसको लिखना चालू करना। 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25। कब तक लिखना? सर अगर ये पुराना लोन लेता 2021 नहीं दो और पुराना था तो तब से लिखना चालू कर देना। कब तक लिखते रहना? जब तक मेरा प्रीवियस ईयर ना आ जाए। ओके, प्रीवियस ईयर आ गया मेरा। तो क्या करेंगे? अब आप ये चेक करना कि लोन इसी दिन लिया था ना। इस दिन लोन लिया था, देखो इस दिन लोन लिया था मैं। मेरा घर कब बना? 1 जुलाई 2023। अब 1 जुलाई 2023 किस में आएगा? ये 22-23 में आएगा कि 23-24 में आएगा? आपको सोचना है। 23-24 में आएगा भाई। 22-23 तो मार्च में खत्म होता है। अप्रैल मई जून जुलाई, इसके अंदर जुलाई आएगा। फाइनल पहुंच गए, ये नहीं सिखा पाऊंगा मैं। ये 23 और 24 के अंदर 1 जुलाई आएगा तुम्हारा। तो जिस साल तुमने घर बना लिया उसके पहले बंद करना। फिर से घर मेरा कब बना है? 1 जुलाई 2023 को बना। जुलाई 2023 इसमें आएगा। अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ। तो जिस साल भी मेरा घर बनेगा उसके पहले से बंद कर देना। जिस साल घर बनेगा उसके पहले बंद करना, बाद नहीं, उसके पहले बंद करना। तो ये घर बनने के पहले का समय है। अब ये जो दो पीरियड दिख रहा है तुमको, 21-20, ये 21-22 और 22-23, ये तुम्हारा प्री कंस्ट्रक्शन। तो बोलो कितने का लोन था? 10 लाख का 12% निकालो। 10 लाख का 12% निकालो। 1,20,000। इधर का ब्याज है 1,20,000, जो मैं माइनस नहीं कर पाऊंगा। बताओ 2021-22 में मेरा घर बना था कि नहीं बना था? तो उस समय तो ब्याज तो दे रहा हूँ मैं। तो ये मेरा ब्याज पेंडिंग है। फिर 2022-23 का भी 1,20,000 रुपए, ये भी ब्याज माइनस नहीं कर पाऊंगा, ये ब्याज पेंडिंग है मेरा। तो ये दोनों को, इसके पहले 2 साल है, ये दोनों को जोड़ लेना। बोलो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 लाख। और इनकम टैक्स बोलता है इसको 5 हिस्से में माइनस करने मिलेगा। इसको 5 से डिवाइड करना, 5 बार धीरे धीरे माइनस करने देगा। तो चलो 240 को 5 से डिवाइड करो। 48,000। ये 5 बार माइनस करने मिलेगा। कब से माइनस करने मिलेगा? यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5। कोई भी राइट अगर तुम्हारे प्रीवियस ईयर में पढ़ रहा है तो माइनस होगा। अब ये कैसे बनेगा? जब तुम फॉर्मेट में लिखोगे इंटरेस्ट ऑन लोन, उसके अंदर दो होगा, एक प्रीवियस ईयर का होगा और एक प्री कंस्ट्रक्शन का होगा। तो प्री कंस्ट्रक्शन का 48 आएगा, और प्रीवियस ईयर ये है 24-25, इसका तो 1,20,000 ही आएगा।
क्योंकि हर साल 1,20,000 1,20,000 1,20,000 तो मिल रहा था, लेकिन पुराना जो बचा हुआ 1,20,000 1,20,000 वो नहीं मिल पाया। वो नहीं मिल पाया, इसलिए उसको 5 हिस्से में मिल रहा है वो। तो भैया ये प्रीवियस ईयर का मिलेगा मिलेगा, लेकिन घर बनाने के पहले का जो ब्याज होगा उनको जोड़कर 5 से डिवाइड करके उसको ऐसे उसको भी यूज करना 5 बार, अगर राइट आ रहा है तो। एक और क्वेश्चन सिखाते हैं सर। अभी ना बहुत सारा एग्जांपल दूंगा, एक नहीं। एक बार में पकड़ में कोई भी आ गया तो आप बना लोगे। इसका डेट चेंज करता हूं मैं। 2017 में लोन लिया और मेरा घर कब बना है? 2020 में घर बना। वैल्यू सेम रखता हूं, ब्याज अब बोलो कहां से लिखना चालू करूंगा? 1 अप्रैल 2017 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, यहां तक लिख लेना। छोटा छोटा सा लाइन खींच देता ताकि आपको ईयर में डिफरेंस दिख जाए। इतने सारे ईयर्स आपको कॉपी में बनाने हैं सर। अब बस ये पता करो कि मेरा घर कब बना। जुलाई 2020, कहाँ है जुलाई 2020? यही है, यही है जुलाई 2020। जिस साल घर बनेगा उसके पहले बंद कर देना, लाइक दिस, ऐसे बड़ा सा बंद करना। अब इसके पहले कितने साल दिख रहा है तुमको? 3 साल। एक, ये दो, ये तीन, तो पहले साल का 1,20,000। बोलो भैया। दूसरे साल का भी, फिर अगले साल का भी। तो 3 साल का घर बनाने से पहले का ब्याज पेंडिंग था। तीनों को जोड़ लूंगा तो कितना बनेगा? 3 लाख। और उसको कौन से डिवाइड करूंगा? 5 से करो। 3,60,000 को 5 से डिवाइड, 72। अब ये 72 कब से मिलना चालू हो जाएगा मालूम? आज से मिलना चालू हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन मुझे पढ़ाई तो कौन सी ईयर में करना है? तो क्या प्रीवियस ईयर में वो राइट आ रहा है? आ रहा है ना राइट? कोई भी 5 राइट में से एक राइट प्रीवियस ईयर में आना चाहिए। अगर आ रहा है तो तुम्हारा फॉर्मेट कैसे बनेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन, कॉलम डैश। एक तो पिछले साल का 1,20,000 तो हर साल का था, वो तो इस साल भी मिलेगा। देखो लोन अभी भी तो है ना मेरे पास। और एक पुराना पैसा। पुराना पैसा कितना मिलेगा? 72,000। क्या ये वाला सर प्रीवियस सर का ये हर बार? हाँ, लोन 1 लाख है, उसका तो हर साल 12,000 का, 1,20,000 का तो ब्याज जा रहा होगा। पुराना भी मिलेगा, इस साल का भी मिलेगा, पुराना भी मिलेगा। पुराना कितने हिस्सों में मिलता है? 5 हिस्सों में मिलता है। पांचों हिस्सा पढ़ना चाहिए। अब यही अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे घुमाता हूँ और इसको मैं ये कर देता हूँ, 2019 कर देता हूँ, तो देखते हैं क्या होगा। चलो, अप्रैल 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 20 टू 21, 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25, और मत लिख देना ना, यही है मेरा प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर तक आपको चलना है। चलो, प्रीवियस ईयर तक पहुंच गया मैं। अब मुझे बताओ कि मेरा मकान कब बना है? 1 जुलाई 2019, 19 में बना। 19, 19, 19, 1 जुलाई 2000, इसमें है क्या? हाँ, ये बंद कर दिया। ठीक है, ये बंद हो गया। अब इसके पहले कितना साल बचा है? तो यहाँ पर 1,20,000, 1,20,000 क्या 240 सीधा लिख दूं क्या भैया? और उसको 5 से डिवाइड कर देता तो मेरा कितना आएगा? 40। अब ये 48 अभी का ब्याज है कि पुराना ब्याज है? प्री कंस्ट्रक्शन। ये एक बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा, 4 बार मिलेगा, 5 बार मिलेगा, खत्म। बोलो प्रीवियस ईयर में आया कि नहीं आया? तो तुम्हारा आंसर कैसे बनेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन प्रीवियस ईयर का तो मिलेगा 1,20,000, ये तो हर बार मिलेगा, लेकिन प्री कंस्ट्रक्शन में नहीं मिलेगा, क्योंकि पांचवा राइट पड़ा ही नहीं। मतलब 5 बार माइनस करना है, लेकिन मेरा 5 बार खत्म हो गया। ये देखो, मैं प्रीवियस ईयर का पहले 48 48 48 करके 240 कट गया था, तो और क्यों मिलेगा? तो आपको ये वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कि वो 5 पुराना, वो जो 5 राइट है वो मेरा पढ़ रहा है क्या प्रीवियस ईयर में? अगर वो आ रहा है तो प्री भी आएगा, प्रीवियस भी आएगा, प्री भी आएगा, प्रीवियस भी आएगा, अदरवाइज प्री नहीं आएगा, प्रीवियस तो हमेशा आएगा। सुने क्या है? अब इसको अगर मैं उलझा देता हूँ, यही क्वेश्चन को मैं रखता हूँ, थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूँ मैं, देखते जाना। इस ईयर को मैं बना देता हूँ 2021। ठीक है। और रीपेमेंट
ऑफ लोन 5 लाख का रीपेमेंट कर देता हूँ। कब रीपेमेंट कर देता हूँ मैं? 2022 में रीपेमेंट कर देता हूँ। तो चलो 2023 में रीपेमेंट कर देता हूँ। रुको, 2023 में मैं रीपेमेंट भी कर दिया, तो ये लाइन में एक्स्ट्रा डाला, ये लाइन में एक्स्ट्रा डाला, तो देखते हैं क्या होगा। चलो वैसे ही 17 से चालू करेंगे, 24-25 तक लिखेंगे। मकान कब बना? 21 में, यही है क्या 21 मेरा? जिस साल बनेगा फटाक से उसे बंद कर देने का। ओके सर। इसके बाद पुराना 1, 2, 3, 4 साल का है, तो 2 लाख 12, 1 लाख 20, 1 लाख 20, 1 लाख 20, 1 लाख 20 कितना हो जाएगा? 4,80,000। नहीं समझे रे? इधर 1 लाख 20, 1 लाख 20, 1 लाख 20, 1 लाख 20, 480 को 5 से डिवाइड करो, 90। ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 96 तो मिलेगा। तो देखो कैसे बनेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन प्रीवियस ईयर और प्री दो मिलता है भैया, तो प्री में कितना आएगा बोलो? 90। लेकिन भैया प्रीवियस ईयर में थोड़ा सा चेंज किया मैंने ना, रीपेमेंट कर दिया 2023 में 24 में। देखो 2023-24 है ना, इस दिन मैंने लोन चुका दिया 5 लाख रुपए। तो बताओ आज, आज 2024-25 में तुम्हारे पर कितना लोन था? कितने का लोन लिए थे? 10 लाख। 10 लाख में से कितना चुका दिया? तो आज तुम्हारे पर कितना ड्यू है लोन? केवल 5 लाख ही ड्यू है। तो आज 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 मतलब प्रीवियस ईयर में तुम 5 लाख का सिर्फ 12% ही दोगे, वो है 60,000। नहीं आया समझ में? हाँ, आज देखो ये जो प्रीवियस ईयर है ना, प्रीवियस ईयर देखना पड़ता है कितना लोन तुम्हारे पर आउटस्टैंडिंग है। अच्छा एक बात बताओ, 5 लाख की जगह पर मैं इसको 3 लाख का पेमेंट कर देता हूँ, तो बताना क्या होता है? 3 लाख का रीपेमेंट कर दिया, तो आज मेरे ऊपर कितने लाख का लोन होगा? 3 लाख अगर चुका दूंगा, 10 में से 3 चुका दूंगा, तो आज मेरे पर कितने का लोन होगा? 7 लाख। तो आज मेरे पास आएगा 7 लाख का 12%, 84,000 ऐसा। पुराना प्रीवियस में कोई गड़बड़ नहीं, प्रीवियस सब सही था। तो तुमको ध्यान देना है कि प्री में क्या आएगा और प्रीवियस में क्या आएगा, ये वाला हिस्सा जो 5 बार माइनस करने मिलता है। क्या होता है, पुराना ब्याज पूरा ना इनकम टैक्स माइनस करने नहीं देता। बोले एक साल मत माइनस कर, पुराना है ना तो धीरे धीरे माइनस कर ले। कितने टुकड़ों में? 5 टुकड़ों में, लाइक डेप्रिसिएशन। और प्रीवियस ईयर में जितना तेरे ऊपर लोन होगा, प्रीवियस ईयर में जितना तेरे ऊपर आउटस्टैंडिंग लोन होगा, उसका ब्याज लगा लेना यहाँ पर। वैसा बनाना है तुमको। और एक आगे एग्जाम्पल दूं, ट्राई करोगे? अब एक मैं देता हूँ तुमको, तुम बनाना, फिर मैं बना के दिखाऊंगा कितनी गलती हुई। चलो आओ लिखो, देखते हैं एक छोटा छोटा प्रैक्टिस करेंगे ना, आज पूरा प्रैक्टिस करेंगे। लोन टेकन ऑन 1 जुलाई 2020, ₹8 लाख @ 6% पर एनम इंटरेस्ट। लोन टेकन ऑन 1 जुलाई 2020, 8 लाख 6% इंटरेस्ट। हाउस कंप्लीटेड ऑन 1 नवंबर 2022। बस इतना ही है। 4 इंफॉर्मेशन होना चाहिए। लोन लिया, घर बना, लोन की वैल्यू, ब्याज, चारों है। आओ मेरे साथ साथ लिखना चालू करो। 1 जुलाई 2020 से 21, चल रहे हो मेरे साथ साथ? उसके बाद लिखो 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25। बस सर। अब पता करो मेरा घर कब बना। नवंबर 22 से बना, तो नवंबर 22 किस में आएगा? 22-23 में आएगा कि 23-24 में आएगा? 22-23 में। जिस साल घर बना उसको थोड़ा बजाड़ा बना ऐसे पहले पूरा सा बंद कर देना। सर यहाँ नवंबर को नहीं देखना है, जिस साल बना बस। अब बताओ, इसके पहले 2 साल है। अब एक बात बताओ, जुलाई में मैंने लोन लिया है, तो 11वीं से आप लोग पढ़ रहे हो, 11 से पढ़ रहे हो, जुलाई में अगर लोन लिया तो पूरे साल का क्यों ब्याज दूंगा? पढ़े हो ना, गिनना आता है ना। हाँ तो जुलाई से गिनो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीना होता है। चलो 8 लाख का 6% 9 महीने के लिए, 8 लाख का 6% 9 महीने के लिए।
कितना आया? 36। ये पहला साल का प्लस ये वाला साल, इसमें भी 9 महीना लगेगा कि यहाँ पूरा लगेगा? ये तो पूरा लगेगा, तो चलो 8 लाख का 6%। 8 लाख का 6%, 48,000। नहीं, पहले साल का 9 महीना, दूसरे साल का पूरा, इन दोनों को जोड़कर किससे डिवाइड कर दो? 5 से। पहले साल का 9 महीना आया क्योंकि जुलाई में खरीदा था, जुलाई में लोन लिया था। और दूसरे साल का पूरा फुल आएगा क्योंकि एक साल बीत चुका है। 36,000 और 48,000 को जोड़ लो और उसको 5 से डिवाइड कर दो। पहले साल का, दूसरे साल का, पहले साल का, दूसरे साल का, बोलो 16,800। बाकी लोग कह रहा है कि 16,800। अब ये 16,800 कब से मिलेगा? 1, 2, 3, हाँ पड़ गया प्रीवियस ईयर में। तो आओ नीचे लिखो ऐसा, इंटरेस्ट ऑन लोन, कॉलम डैश, प्रीवियस ईयर का और प्री कंस्ट्रक्शन का। प्री कंस्ट्रक्शन का तो 16,800 आएगा। इंटरेस्ट ऑन, राइट लगाया ऐसे 3। अब बताओ, क्या तुमने लोन का कोई रीपेमेंट तो नहीं किया है? तो आज तुम्हारे पर कितना लोन है? बोलो, आज हमारे पर कितना लोन है? पूरा 8 लाख। 8 लाख का कितना परसेंट? 6%। तो 48 ये भी आएगा, ये 48 आएगा और यहाँ से 16,800 आएगा। ऐसा आराम से समझते हुए चलेंगे। अगर ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो पढ़ाई पूरा वेस्ट हो जाएगा, चैप्टर नहीं बना पाओगे। 8 लाख का 6% 9 महीने का आया क्योंकि जुलाई में लोन लिया था। फिर 8 लाख का 6% पूरा है, दोनों को जोड़ के 5 से डिवाइड किया। 5 राइट में 5वां हिस्सा आ गया मेरा प्रीवियस ईयर में। अब प्री में पूरा का पूरा आया क्योंकि मैंने रीपेमेंट ही नहीं किया था। चलो एक बार और बनाएंगे। लो, दिखाना है किसको? और साथ में बनाते चलो। हुआ? चलो लिखो, लोन टेकन ऑन 1 दिसंबर 2019, रुपीस 5 लाख @ 6% पर एनम इंटरेस्ट। हाउस कंप्लीटेड ऑन 1 दिसंबर 2021। हो गया? चलो चालू करते बनाना। लिखो मेरे साथ साथ, कहाँ चालू करेंगे? 1 दिसंबर 19 से 20, पहला डेट भी लिखना ना, सर जैसे लिख रहे हैं वैसा। 1 दिसंबर 19 से 20। फिर लिखना चालू कर दो, बोर्ड में मत लिखो। 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25। बस सर, प्रीवियस तक लिखना है। अब पता करो कि मैंने घर कब बना लिया। 1 दिसंबर 2021 किस में आएगा सर? 1 दिसंबर 2021 21-22 में आएगा। तो जब घर बनेगा उसके पहले बंद करना सर, जब घर बनेगा उसके पहले बंद करना। किए? कितने साल पहले का दिख रहा है? 2। चलो दिसंबर है तो पूरे साल को तो ब्याज नहीं दूंगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना होता है? 4। 4 महीने का 5 लाख का 6%, 4 महीने के लिए 5 लाख का 6%, 4 महीने के लिए बोलो 10,000। प्लस अगले साल 5 लाख का 6%, 30,000। अगले साल 5 लाख का सिर्फ और सिर्फ 6%, 30,000। दोनों को जोड़ लो,
5 से डिवाइड कर लो। कितना हजार आ रहा है? 8,000 आ रहा होगा। 1 2 3 4, हाँ भैया मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। एक आएगा प्रीवियस ईयर का, एक आएगा प्री कंस्ट्रक्शन का। प्रीवियस ईयर का आएगा तुम्हारा कितना? अच्छा, प्री कंस्ट्रक्शन में 8 डाल देता हूँ। क्या मैंने कोई लोन पेमेंट किया क्या अभी तक? नहीं। 5 लाख का 6%, 30,000, वो पूरा का पूरा आएगा। आराम से वर्की नोट मैं ही बनाया हूँ, समझ लो, नहीं मिलने वाला बुक में ऐसा। मेरा प्रैक्टिस करते करते ये बन गया मेरे से। वाह। अब लेकिन दुख इस बात का है कि तुम लोगों के अंदर जो 11 12 का जो रहता है ना बेसिक्स, वो खराब है, तो ये बनाने में दिक्कत होगा। बताओ, मैंने ये वाला डेट को गिना क्या? मैं ये वाला डेट को गिनता हूँ, और जिस दिन घर बना उस डेट से मेरे को मतलब नहीं, उसके पहले बंद कर देता हूँ। तो जो घर बनाने का डेट है ये कोई काम का नहीं होता, यहाँ पर घर बनाने का ईयर काम आता है, और स्टार्टिंग का डेट भी काम आता है और ईयर भी काम आता है। लेकिन अगर मैं तुमसे ऐसा पूछूं कि मैंने 1 जनवरी 2021 में हाउस कंप्लीट किया, देखता हूँ कितने लोग बताएंगे। अब ये बताना, ये 20 और 21 में आएगा कि 21 और 22 में आएगा? सोच लेना है। 1 जनवरी 2021 को मैंने घर बना लिया। अगर ये बोलूंगा तो यहाँ बंद करूंगा, ये बोलूंगा तो यहाँ बंद करूंगा, 1 साल का डिफरेंस आ जाएगा। तो आपको सोचना है, यही बोला ना तुम्हारा बेसिक खराब रहता है। 1 जनवरी 2021 में घर बनाया, तो 20 21 में बना कि 21 22 में बना? 20 21 में बना। क्योंकि ना अगर इसका डेट लिखना चालू करो ना मैं, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी 21 लग गया यहाँ से, फिर फरवरी, फिर मार्च, यहाँ तक तो 21 का जनवरी इसके अंदर आएगा। और फाइनल ईयर में पहुंचकर ये नहीं बताना चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी मुझे पता हर साल प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अभी भी आवाज आ गया था 21 22 करके। आपका जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, ये इसमें आएगा। और मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई, वो इसमें आएगा। नहीं समझ पाओगे? ये देखो ना, जनवरी 2021 लग गया ना यहाँ से जनवरी 2021, तो जनवरी फरवरी मार्च इसमें आएगा। एक बार और दिखाता हूँ, देखता हूँ क्या समझाऊंगे। 31 मार्च 2020 को मेरा हाउस बना। बताना तुम लोग 19 और 20 में आएगा कि 20 और 21 में आएगा? मार्च 20 लिखा है, मार्च 20। ये जो 20 है ये मार्च से चालू होगा कि अप्रैल से चालू होगा? तो मार्च तो इसमें आएगा ना भैया। जिसमें आएगा उसके पहले बंद करना। 3 साल ऐसा होता है, 3 महीना ऐसा होता है, जनवरी फरवरी मार्च, वो पीछे में दिखेगा तुमको। जो दिख रहा है वहां नहीं दिखेगा, उसका पहले में दिखेगा। और एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। 28 फरवरी 2019 को मेरा मकान बना। अब बताओ, 17 18 में आएगा, 18 19 में आएगा, या 19 20 में आएगा? मैं ना 11 के बच्चों को ऐसे ही बताता था, जब बेटा जनवरी दिखेगा, फरवरी दिखेगा, मार्च दिखेगा, तो जो भी दिखेगा उसका पहले में बोलना। 19 दिखेगा तो 18 19 बोलना। तो वो 18 19 के अंदर आएगा, ऐसा बंद होगा। सुने क्या है? अब बताओ, घर बनने का मंथ को नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो पूरा ही बंद कर दिया तुम, लेकिन घर बनाने का डेट चाहिए रहता है। आओ देखते हैं। लोन टेकन का डेट चाहिए रहता है, घर बनाने का तो डेट कोई मतलब नहीं। अब मैं तुम लोग को दे रहा हूँ एक क्वेश्चन, लिखो। लोन टेकन ऑन 1 जनवरी 2018, रुपीस 6 लाख, @5% पर एनम। हाउस कंप्लीटेड ऑन 1 फरवरी 2020। बनाओ, प्री में कितना आएगा, प्रीवियस में कितना आएगा? और जो अभी डेट सिखाया उसको डबल यूज करवा रहा हूं मैं, देखता हूँ कितने लोग समझेंगे। ट्राई करो सर।
क्या बनाएंगे वो भी चेक करते हैं हम। हो गया सबका? चेक करें। 18 में लोन लिया हूं तो तुम क्या लिखे, 18 19 लिख दे तो गया। 17 और 18 लिखना पड़ेगा, या फिर नहीं लिखने का मन करता है तो ऐसे लिखना है, 1 जनवरी 2018 बस। 18 19 नहीं होगा, ये 17 18 के अंदर आएगा। शुरुआती गलत हो सकता है। मैं यहाँ पर अगर लिखना है तो मैं ऐसा लिखूंगा, 17 और 18 है ये, उसके अंदर जनवरी आएगा। लेकिन मैं आपके लिए ऐसा लिख देता हूँ, 1 जनवरी 2018 बस। फिर क्या आएगा, 18 से 19 फिर आएगा, क्योंकि कौन सा साल है मालूम है, 17 18 का साल है। फिर 19 से 20, फिर 20 से 21, कई लोग को दिख गया शुरू में ही गलत हो गया। 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25। ये आ गया तुम्हारा इतना सारा ईयर। शुरू में ही गलत बनाओगे तो पूरे ही गलत होगा। पहला साल जो 18 है, बोला ना जनवरी है, तो पीछे गिनना, 17 18 में आएगा। अब बोलो मकान कब बना, फरवरी 20, तो 19 20 में मकान बनेगा, ये 19 20 है। यहाँ मकान बना मेरा। अब 2 साल आए तो पहले साल कितने महीने का ब्याज लगेगा मालूम है, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का, 6 लाख का 5% 3 महीने का, 6 लाख का 5% 3 महीने का, बोलो। हाँ, 72,500, 7,500। और अगले साल 6 लाख का 5%, 30,000। इन दोनों को जोड़ लो और 5 से डिवाइड करो। 7,500 और 30,000 को जोड़ के 5 से डिवाइड करो, 7,500 ही आ रहा है का। 5 बार मिलेगा, 1 2 3 4 5 गया। मेरा प्रीवियस ईयर में पढ़ा ही नहीं। तो बताओ प्री में कितना आएगा, प्रीवियस में कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मेरा प्री में आएगा 0, और प्रीवियस में आएगा पूरा 30,000। ऐसा, सुने, तो तुम्हारे को ईयर देखना पड़ेगा। और जो मैं इनकम टैक्स को सिखा दिया, जो ईयर पहचानना था 11 से लेकर अभी तक, उसमें तुम परेशान हो। आगे पीछे अगर ईयर लिख दिया तो गलत हो जाएगा, सही से लिखोगे तो सही बनेगा। चेंज करूँ टॉपिक, फिर जब क्वेश्चन आएगा तो बार बार चलते रहेगा। रीपेमेंट आएगा तो उसको भी अलग से प्रैक्टिस होता, जरूरत नहीं है। तुम दूसरे कोर्स में रहते तो इसका बहुत ज्यादा क्लास लेता मैं। हाँ चलो सर, अब सुनाता हूँ तुमको एक नया। अगर मैं मकान को किराया पर देता हूँ, इधर देखो, अगर मैं हाउस को किराया पर देता हूँ, जिसके बारे में कल हमने पढ़ा था। जब ओनर हाउस को किराया पर देता है तो ओनर जिसको देता है उसको क्या बोलते हैं, किराएदार। और किराया पर देने को बोलते हैं लेट आउट। लेट आउट का मतलब होता है रेंट पर दिया। सुने, जब किराया पर देता हूं तो उसको क्या बोलते हैं, लेट आउट। लेट आउट मतलब किराया पर दे दिया। लेकिन इस मकान में मैं भी तो रह सकता हूँ। सोचो, इस मकान में मैं भी तो रह सकता हूँ। तो सर अगर आप खुद रहोगे तो एचपी चैप्टर क्यों बनेगा। एचपी चैप्टर तो तब बनता है कि मुझे किराया पर देना है, वहां से किराया कमाना है, कमाई होगा तभी तो इनकम टैक्स आएगा। मैं बोला सही बात है, बोलो बोलो, सैलरी चैप्टर सैलरी कमाया, वैसे एचपी चैप्टर रेंट कमाना पड़ेगा। तो मैं बोला मैं किराया पर नहीं दूंगा, मैं अपने मकान पर खुद रहूंगा, मैं रहूंगा सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड मैं रहूंगा, चैप्टर तो लगेगा ही नहीं। ये देखो चैप्टर क्यों नहीं लगेगा, कहां से लाऊंगा ये सब। हाँ, कोई किराया ही नहीं मिला, कोई म्यूनिसिपल टैक्स, ये सब तो तब बनेगा जब तुम किराया पर दोगे मकान। तो मैं किराया पर नहीं दिया, मैं बोला मैं सेल्फ अपने घर में मैं खुद रहूंगा, अपने मकान में मैं रहूंगा। तो मेरे लिए चैप्टर बनता ही नहीं है, मेरे लिए चैप्टर नहीं बनता है। बोलो, सोचो ना, तुम्हारा खुद का घर और तुम उसमें खुद रह रहे हो, तो एचपी चैप्टर में इनकम टैक्स कहाँ से निकाल के दे दूंगा। यहाँ पर जितने लोगों का भी कॉटनी है, जिन लोगों का खुद का घर है, वो लोग अपने घर में रहते हैं, एचपी चैप्टर क्यों आएगा भाई।
अपने घर में रहने से भी टैक्स दे दूंगा क्या मैं? नहीं लगता। जैसे मेरा खुद का घर है और मैं अपने घर में रहता हूँ तो मैं एचपी चैप्टर थोड़ी ना लगा दूंगा। मैं किराए पर किसी को दिया नहीं, तो मैं तो एलिजिबल ही नहीं हो रहा उस चैप्टर में। अच्छा एक बात बताओ, मैं यहाँ प्रोफेशन पढ़ा रहा हूँ, क्या सैलरी चैप्टर में मैं टैक्स दूंगा? मेरे बारे में सोचो सर, आपके अपना बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हैं, क्या सैलरी में जाऊंगा? मैं क्यों जाऊंगा सैलरी में, तो नौकरी नहीं करता। हाँ, मैं अपने घर में खुद रहता हूँ, मैं अपने घर में खुद रहता हूँ, तो एचपी में कैसे चल जाऊंगा? नहीं जाऊंगा एचपी में। लेकिन यहाँ एक प्रोविजन है। क्या प्रोविजन? सुनना। बोले क्या, अगर आपके पास एक मकान है और इस मकान में आप खुद रहते हो तो एचपी चैप्टर बनाओ। मैं बोला फिर कहाँ से बनाओ, रेंट तो मिला नहीं। बोले सुन लो, एचपी चैप्टर बनाओ। एचपी चैप्टर में जीएवी नहीं आएगा तुम्हारा। मैं बोला हाँ नहीं आएगा। म्यूनिसिपल टैक्स नहीं आएगा। मैं बोला नहीं आएगा। अनरिलायंस नहीं आएगा। बोला नहीं आएगा। सीधा एनुअल वैल्यू उठाओ। मतलब वो भी कहाँ से आएगा? बोला नहीं आएगा ना, हम भी तो बोल रहे नहीं आएगा, नील। अरे मेरे मकान में मैं रहता हूँ, किराया थोड़ी ना कमाए। बोला एनुअल वैल्यू नील। लेकिन उसके नीचे ये माइनस करते हैं। बोले किराया का मकान में रहता है तो मकान का लोन लिया था तो ब्याज माइनस हुआ। खुद के मकान में रह रहा तो भी तो लोन का ब्याज दे रहा होगा। सोचो सोचो सोचो, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने ना अपना मकान ना लोन में लेकर बनाया, तो मैं एचपी चैप्टर बनाता, अगर किराए पर देता तो लोन माइनस करता उसका ब्याज। लेकिन मैं तो अपने घर में खुद रहता हूँ, तो मेरा ब्याज क्या होगा? तो बोले कि एचपी चैप्टर बना और इंटरेस्ट ऑन लोन लिख और यहाँ पर माइनस कर दे, प्रीवियस ईयर का प्री कंस्ट्रक्शन का माइनस कर, और तेरा आंसर नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में क्यों? ये देखो यहाँ तो कुछ नहीं है। जब माइनस करूंगा तो मान लो मेरा ब्याज आ गया 1 लाख रुपए, तो मेरा आंसर कितना आएगा मालूम है? 1 लाख रुपए माइनस में आएगा। और ये मेरा क्या निकलेगा मालूम? लॉस फ्रॉम एचपी निकलेगा। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ। इनकम टैक्स बोलता है कि अगर तेरा सेल्फ हाउस है और उस हाउस के लिए तू कोई ब्याज चुकाता है तो उसके वैल्यू जीरो लिखकर, ब्याज को लिखकर नेगेटिव दिखा दे और लॉस निकाल। क्या बात कर रहे हो भैया, 11 से आज तक पढ़े, लॉस दिखाना अच्छा थोड़ी ना होता है। ये तेरे लिए अच्छा है। कैसे अच्छा मालूम है? अब ये लॉस कितने का दिखाया मैं? 1 लाख। अब मैं कोचिंग से फीस कमाया, मान लो कितने लाख का? 10 लाख का। इस 10 लाख के इनकम में से मैं 1 लाख का लॉस को काट सकता हूँ और मैं अपना इनकम कितना लाख दिखा सकता हूँ? 9 लाख रुपए दिखा सकता हूँ। बेनिफिट मिला एसएससी को। देख लो, अगर मैं ये नहीं करता, एचपी चैप्टर नहीं बनाता, तो मैं कितने पर टैक्स देता? लेकिन एचपी चैप्टर बनाकर 1 लाख का लॉस निकाल कर, लॉस को काट कर मैं 9 लाख पर टैक्स दूंगा। ये तो फायदा हुआ ना भाई। हम जैसे लोगों को तो फायदा मिल रहा है। बताओ। सर की बात करते हैं, सर के पास एक मकान खुद का है, हाँ। उसमें लोन लिए, हाँ। किराए पर दिए, नहीं। तो ब्याज तो माइनस ही नहीं करते हो? नहीं करता हूं मैं चैप्टर बनाता हूँ। कौन सा चैप्टर बनाता हूँ? एचपी चैप्टर बनाता हूँ। एचपी चैप्टर में एनुअल वैल्यू को क्या लिखता हूँ? नील। और उसमें मेहनत करके मैं क्या निकालता हूँ? इंटरेस्ट ऑन लोन निकालता हूँ। और इंटरेस्ट ऑन लोन लिखकर अपना आंसर को नेगेटिव में निकालता हूँ, लॉस में निकालता हूँ। और ये वाले लॉस को अपने कोचिंग के बिजनेस के पास जाता हूँ। कोचिंग के फीस में से कोचिंग के फीस में से इसको काट देता हूँ, 1 लाख रुपए। और बचा कितना? 9 लाख। 9 लाख पर टैक्स देता हूँ। तो ये तो सर ऑफर हो गया। मतलब बिल्कुल ऑफर है। यही तो पढ़ाई है बेटा। यही तो, जो जानेगा वो यूज करेगा, जो नहीं जानेगा वो नहीं यूज करेगा। बोलो अगर सर को ये बात नहीं पता रहता तो मैं तो 10 लाख पर टैक्स देता। और सर को ये बात पता था, 9 लाख, 1 लाख का बचाया ना पूरा का पूरा पैसा मैं। ऐसा होता है टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग इसको बोलते हैं। तो मैं क्या बता रहा हूँ, सुनना। मेरी बात को ध्यान से सुनना। बोलो। मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, ओनर। मैंने उसको लेट आउट किया, किराया पर दिया। चैप्टर लगेगा पूरा। मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी, मैं उसमें खुद रहता हूँ। चैप्टर नहीं लगेगा। लेकिन एक कंडीशन है। चैप्टर एक बार लग सकता है, जब तूने लोन लिया है और तेरे पास क्या है? ब्याज है। अगर इंटरेस्ट है तो फिर चैप्टर लगा। और अपना आंसर किस में निकाल? नेगेटिव में निकाल। और नेगेटिव में निकाल के ये इनकम को निकाल के रख ले, लॉस को आगे चल के काटना। चलो और एक चीज बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। आपके घर वाले सैलरी वाले हैं, नौकरी करते कहीं पर, तो उनको सैलरी मिलता होगा। और तुम्हारा खुद का एक घर भी है। सैलरी वाले भी तो लोन लेते हैं और वो अपने घर में खुद रहते हैं। और अपने घर में खुद रहते हैं, लोन लिया और उसका ब्याज भी चुका रहे हैं। तो तुम्हारे घर वाले को बोलो कि सेल्फ हाउस भराओ, बनाओ। सेल्फ हाउस में माइनस निकालो इंटरेस्ट, नेगेटिव आंसर निकालो।
और ये नेगेटिव के आंसर को सैलरी में से काटो। कैसे कैसे कैसे, वेट वेट वेट, तुम्हारे घर वाले का सैलरी मान लो 5 लाख रुपए आया, 50,000 और 50,000 माइनस माइनस करके, तो ये निकला टैक्स लेने के लिए। और तुम्हारे घर वाले का ब्याज भी जाता है, इंटरेस्ट ऑन होम लोन जाता है, एचपी चैप्टर से उसको निकाल लो, 1 लाख रुपए नेगेटिव में, 1 लाख 20,000 30,000 जो भी आएगा, उसको अपने सैलरी से काट दो, तो बचा कितना सैलरी तुम्हारा? 4 लाख। 4 लाख पर टैक्स देना। और अगर ये नियम तुमको नहीं पता है तो तुम कितने पर टैक्स देकर आ जाओगे? 5 लाख पर। मोटा मोटी अगर मैं 10% भी टैक्स पकड़ता हूँ तो 5 लाख का 10% 50,000 होता है, और 4 लाख का 10% 40,000 होता है, 10,000 बचा है ना। इसी का तो फीस लेते हैं सीए लोग। तो ये जानकारी तुम्हारे पास होना चाहिए। ठीक है। अब मान लो तुम्हारे घर वाले सैलरी नहीं कमाते, तुम्हारे घर वाले सैलरी नहीं कमाते, तुम्हारे घर वाले बिजनेस चलाते हैं, उसमें से कट जाएगा एचपी का लोन। कहीं से भी तुम इसको माइनस कर सकते हो, बस तुम्हारे पास जानकारी होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन सर अगर मैंने लोन ही नहीं लिया, मैं अपने खुद के पैसे से मकान बनाया, तो बताओ सेल्फ चैप्टर बनाने का कोई मतलब? हाँ, सेल्फ चैप्टर का मतलब ही क्या होता है? ब्याज माइनस करने मिलेगा नेगेटिव में। ठीक है। लेकिन यहाँ पर तुमको एक अपडेट देता हूँ, ये जो नियम तुमको बताया ये ओल्ड में है। दो टाइप का टैक्स सिस्टम चलता है मेरे देश में, एक ओल्ड रिजीम चलता है और एक न्यू रिजीम चलता है। उस दिन सैलरी बना था ना, तो ये जो दो माइनस करने मिलता है वो न्यू में माइनस करने नहीं मिलता है। तुमको क्यों पढ़ना है? क्योंकि तुम्हारा बुक पूरा भरा हुआ ओल्ड से, नया का एक क्वेश्चन मिलेगा। रियल लाइफ में जानकारी कल चल के किसी का ध्यान आ जाता है टैक्स में, कोई टैक्स में अपना करियर बनाना चाहता है, तब मेरी बात याद रख लेना कि भैया जो मैं बोला ना सेल्फ में नेगेटिव आंसर आता है, लोन माइनस करने मिलता है ब्याज उसका, वो ओल्ड रिजीम में माइनस करने मिलता है, न्यू रिजीम में नहीं माइनस करता। तो आओ आपको मैं कुछ दिखाता हूँ, देखते जाना। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सेल्फ हाउस, किसका पढ़ाई करा रहा हूं मैं तुमको? सेल्फ। कल जो फॉर्मेट याद किए थे सर वो किसका था? लेट आउट। बोलो, कल जो फॉर्मेट याद किया वो किसका था? लेट आउट। लेट आउट का मतलब क्या होता है? किराया पर दिया। तो किराया पर दिया का फॉर्मेट ये है सर। कहाँ गया? ये किराया पर दिया का फॉर्मेट है। अभी सर क्या पढ़ा रहे तुमको? सेल्फ हाउस, उसका फॉर्मेट क्या होगा? एनुअल वैल्यू। कितना आएगा? और अगर तुमने उसमें क्या किया है, लोन लिया है, तो उसका ब्याज माइनस करने मिलेगा। क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन। कौन सा ब्याज माइनस करने मिलेगा? प्रीवियस भी मिलेगा, प्री कंस्ट्रक्शन भी मिलेगा। इसको माइनस करना। तुम्हारा आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? मेरा आंसर नेगेटिव में आएगा, जीरो में से कुछ माइनस करोगे तो माइनस में आएगा ना, तो तुम्हारा आंसर माइनस में आएगा। और उसके सामने क्या लिखना? लॉस फ्रॉम एचपी। देखो अकाउंट्स पढ़ते ना तो कभी भी लॉस निकालना बुरी बात, इनकम टैक्स पढ़ते हो तो लॉस निकालना सबसे अच्छी बात, क्योंकि लॉस तुम्हारे बाकी चीजों को काट देगा। जैसे मेरे कोचिंग के इनकम को काटेगा, तुम्हारे घर वाले के सैलरी के इनकम को काटेगा, कोई और कहीं से कमाता है तो उसको पैसा को काटेगा। तो ये आता है तुम्हारा, ये किसका फॉर्मेट है तुम्हारा? सेल। लेकिन ये तब बनाना जब क्वेश्चन में क्या दिया होगा, और उसका क्या दिया होगा? लोन दिया तो ब्याज दिया ही होगा, और किसी क्वेश्चन में लोन ही नहीं है तो ये चैप्टर ही नहीं लगेगा। अच्छा बताओ, लोन नहीं तो ब्याज कितना आएगा? जीरो जीरो। तो यहाँ भी क्या आएगा? जीरो जीरो। तो बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। सुने? तो ये नियम किसमें लगता है सर? सिर्फ और सिर्फ ओल्ड में। बट यहाँ पर कुछ और है आपके लिए जो वेट कर रहा है, कुछ और है। कोई डाउट है क्या समीर? बताएगा तो मैं रुकता हूँ। बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट है? एनुअल वैल्यू नील, इंटरेस्ट और लोन माइनस करें मिलेगा, आंसर नेगेटिव में आएगा। अच्छा दिखा देता ना, जीरो में से 1 लाख रुपए माइनस करो तो 1 लाख माइनस में ना आएगा, तो माइनस में आंसर आता है। और ये बेनिफिट है तुमको बाकी चीजों को काटने का, बट यहाँ पर एक कुछ हैशटैग लगा दिया मैं, मैक्सिमम 2 लाख रुपए ही माइनस कर सकते हो, या 30,000 रुपए ही माइनस कर सकते हो। मिल रहा है का ये मतलब नहीं कि पूरा बटोर लिए और नेगेटिव नेगेटिव निकालते जा रहे हो। लाखों करोड़ों रुपए का लोन ले लेते हैं कई लोग, बड़े बड़े जो घर बनाते हो तो करोड़ों का लोन होता है, और करोड़ों का ब्याज आ जाता है, तो वो ब्याज पूरा माइनस नहीं करने मिलेगा। बोलता है एक तो तेरे को दिया माइनस करने, अनलिमिटेड माइनस नहीं कर सकता। बोलो मैक्सिमम कितना माइनस कर सकता है? 2 लाख या फिर 30,000।
फिर से धीरे धीरे आराम से। भैया अगर हम लेट आउट पढ़ते, ये ये किसका फॉर्मेट है सर? लेट आउट। लेट आउट का मतलब क्या हुआ? किराया पर दिया, तो ये पूरा चैप्टर लगेगा। और यहाँ ब्याज दिख रहा तुमको माइनस करते, तो बोलो यहाँ कितना ब्याज ब्याज माइनस करने मिलेगा? अनलिमिटेड, करोड़ों रुपए माइनस कर सकते हो तुम, अनलिमिटेड, क्योंकि ये कौन सा मकान है। लेकिन वही अगर ब्याज तुम माइनस कर रहे हो कौन से हाउस में भैया? सेल्फ हाउस में माइनस कर रहे हो, तो लिमिट में माइनस करने मिलेगा। नहीं तो ऐसा नहीं होगा कोचिंग से मैं 10 लाख कमाया, 10 लाख का ब्याज चुकाकर जीरो कर दूंगा। इनकम टैक्स बोलेगा ये तो अच्छा आदमी भाई, एक तो इसको ऑफर दिया पूरा ही काट दिया, ये नहीं कर सकते। कितना माइनस करने मिलेगा? 2 लाख। भैया कब 2 लाख माइनस करने मिलेगा? इन केस, इन केस ऑफ परचेज ऑब्लिक कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। जब तुम मकान खरीदे हो, सुनना मेरी बात ना, मैं आपको रियल से बताऊंगा। जब आप मकान खरीदे हो और जब मकान बनाए हो, कितना लाख माइनस करने मिलेगा? और जब तुम, अच्छा, इसका ये मतलब है कि खरीदने और बनाने के लिए लोन लिया, ऐसा पूरा थ्योरी ऐसा होगा, लोन टेकन फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड परचेज ऑफ द हाउस। मैं बस लिख दिया क्या चीज में? खरीदने के लिए और बनाने के लिए अगर लोन लिया हूं तो उसका ब्याज 2 लाख तक माइनस होगा। और अगर मैं लोन लिया हूं रिपेयर कराने के लिए, घर का रिपेयर कराने के लिए या रिनोवेशन के लिए, रिनोवेशन समझते हो? थोड़ा सा रिपेयर रिनोवेशन करा दिया, एक बिल्डिंग एक फ्लोर और बना दिया, एक एक्स्ट्रा रूम बना दिया, एक किचन बना दिया, एक बाथरूम बना दिया। अगर रिनोवेशन के लिए लिया हूं तो कितना तक माइनस करने मिलेगा? 30 हजार। मैं लोन क्यों लिया? घर बनाने के लिए, तो 2 लाख तक माइनस। मैं लोन क्यों लिया? घर खरीदने के लिए, तो 2 लाख तक माइनस। अगर मैं लोन लिया छोटा मोटा रिपेयर कराने के लिए तो 30 हजार तक माइनस। अगर मैं लोन लिया हूँ रिपेयर कराने के लिए, रिनोवेशन एक आख रूम बनाने के लिए, तो 30 हजार तक माइनस। तूने क्या बोला? मैं ठीक है। तो अब मेरी बात करता हूं, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं ना घर खरीदा हूँ और उसके लिए लोन लिया था। 2016 में मैं घर खरीदा था, उसके लिए लोन लिया था। तो वो लोन मैं खरीदने के लिए ना, तो मैं हर साल 2 लाख रुपए माइनस करता था। और मेरा आंसर नेगेटिव में कितना लाख निकलता था? 2 लाख रुपए। लेकिन मेरा ब्याज 2 लाख 80 हजार था। सुनना मेरी बात धीरे धीरे, मेरा ब्याज कितना था? 2 लाख। लेकिन मैं माइनस कितना करता था? क्योंकि लिमिट लगा दिया ना, 2 लाख से ज्यादा नहीं मिल सकता, नहीं तो मैं तो 280 लगा देता। अच्छा अगर मेरा ब्याज 1 20 होता तो कितना मिलता? सोचो, अगर मैं रियल में ब्याज बैंक को 1 20 दिया तो यहाँ कितना माइनस होगा? 1 20 होगा। 1 80 होगा तो 1 80 होगा, 1 90 होगा तो 1 90 होगा, 2 लाख 10 हजार होगा तो 2 लाख ही होगा। दैट इज मैक्सिमम अमाउंट। हर बार 2 लाख मत लगा देना, अंदर है तो अंदर और ज्यादा हो गया तो 2 लाख। ठीक है। और अगर तुमने लोन लिया है, इन केस लोन टेकन बिफोर 1999 के पहले लोन लिए हो, तो भी 30 हजार ही मिलेगा। चाहे तू खरीद ले, चाहे तू बना ले, चाहे तू रिपेयर कर ले, चाहे तू रिनोवेशन कर ले। 1999 का पहले लोन लिया तो तेरे को बस 30 हजार ही माइनस करने मिलेगा सेल्फ हाउस में। अब ये सेल्फ हाउस का फॉर्मेट को थोड़ा ध्यान दो लिखने से पहले। खत्म बेटा, इसके बाद रूल ही नहीं बचा, कल से प्रैक्टिस ही होगा। सेल्फ हाउस कब बनाएंगे? जब क्वेश्चन में क्या दिया होगा? लोन। नहीं तो ये बनाने की जरूरत नहीं है। अगर लोन होगा तभी बनाना। लोन में एनुअल वैल्यू क्या आ जाएगा? सेल्फ हाउस में एनुअल वैल्यू क्या आएगा? 0। ब्याज माइनस कर देना। कितना माइनस करना? या तो 2 लाख या तो 30 हजार। सर 2 लाख कब माइनस करना? जब मैं खरीदा हूं या बनाया हूं। सर 30 हजार कब माइनस करना? जब मैं रिपेयर किया हूं, रिनोवेशन किया हूं। लेकिन अगर मैं 1999 के पहले ले लिया तो बहुत पुराना लोन है भैया, तो सिर्फ कितना माइनस होगा? 30 हजार रुपए ही माइनस करेंगे। और यहाँ तो तुमको फायदा होगा कि लॉस निकलेगा, लॉस बोलने का लॉस है, लेकिन अंदर अंदर तुमको क्या पहुंचाएगा? ये बेनिफिट पहुंचाएगा। बाकी जगह की कमाई को काट देगा ये। लेकिन ये पूरा का पूरा सब किस में चलता है सर? ओल्ड टैक्स में चलता है। ओल्ड टैक्स में चलता है, न्यू टैक्स में मिलता ही नहीं है। तो जैसे मैं प्रोफेशनल कोर्स को पढ़ाता हूँ तो उनको मेरे को दोनों पढ़ाना पड़ता है। अगर ये प्रोफेशनल वाली क्लास वाले वीडियो अगर देख रहे होंगे तो इसमें दोनों है। क्या ये नियम जो है सिर्फ किसके लिए चल रहा है? ओल्ड के लिए। न्यू टैक्स रिजीम में कुछ नहीं मिलता। तो बनाने का मतलब ही नहीं, ना 2 लाख मिलेगा ना 30 हजार, कुछ नहीं मिलता। ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता है, न्यू में नहीं मिलता। चलो भैया लिखना चालू करेंगे। ये नियम सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए है। इसको चालू कर दो लिखना।
जल्दी जल्दी लिखो। कुछ समय बाद टोटली बंद हो जाएगा देखना ये। ओल्ड कुछ ही दिन, एक आध साल ज्यादा ज्यादा चल गया, वैसे में नया टैक्स का अमेंडमेंट आ गया है। नया बिल ही पेश होगा। इनकम टैक्स एक्ट 2025 पढ़ेंगे हम। जल्दी जल्दी लिख लो इसको। सेल्फ हाउस कभी नहीं बनाते, अगर लोन दिख गया तो बनाना। बढ़ाऊं आगे? चलो इतना लिख के रख लो। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस।